आज हमारा अगला टॉपिक है जी मिड पॉइंट, या हम इसको क्लास मार्क भी कहते हैं। मिड पॉइंट या क्लास मार्क, इसकी डेफिनेशन है द सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए क्लास। आपने नोट नहीं करना चाहिए, डॉक्यूमेंट में आपको सेंड कर दूंगा, आपने नोट नहीं करना, सिर्फ समझना इसको। द सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए क्लास, इसको कहते हैं जी क्लास मार्क या मिड पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। इसको कैपिटल एक्स से शो करते हैं और इसका फार्मूला है लोअर क्लास लिमिट प्लस हायर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर क्लास लिमिट प्लस हायर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब जरा सोचें, लोअर क्लास लिमिट है 0, हायर क्लास लिमिट है 9, तो मुझे बताएं क्लास मार्क क्या आएगा? मिड पॉइंट 0 और 9 को जमा करें, 2 पे डिवाइड करें, क्या आता है जी? 4.5 आता है। वेरी गुड। फिर 10 को 19 में जमा करें, 10 और 19 को जमा करें, क्या आता है? 10 और 19 को जमा करें, शाबाश, 2 पे डिवाइड करें, 14.5। 14.5। इस तरह से 20 और 29 को जमा करें और 2 पे डिवाइड करें तो आएगा 24.5। फिर 30 और 39 को जमा करें, 2 पे डिवाइड करें तो याद आएगा 34.5। फिर 40 और 49 को जमा करें तो आ जाएगा 44.5। ये बात समझ आ गई? ये है जी हमारा मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट एक और तरीके से भी निकल सकता है, इसका एक और फार्मूला भी है। पहला फार्मूला तो आपको ये क्लियर हो गया। अब दूसरा फार्मूला ये है कि लोअर क्लास बाउंड्री प्लस हायर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। लोअर क्लास बाउंड्री प्लस हायर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ना, तब भी हमारा आंसर निकल आएगा। चेक करें जरा, लोअर क्लास बाउंड्री है -0.5, हायर क्लास बाउंड्री है 9.5। इन दोनों को जमा करें, 2 पे डिवाइड करें, देखिए जरा आंसर क्या आता है? 4.5 ही आएगा। 9.5 और 19.5 को जमा करें, 2 पे डिवाइड करें, क्या आता है जी? 14.5 आता है। फिर 19.5 और 29.5 को जमा करें तो क्या आता है? 24.5 आता है। वेरी गुड। तो अब चेक कर लें, क्लास बाउंड्री हो या क्लास लिमिट हो, आंसर सेम आता है। ये बात समझ आ रही है आपको? मतलब फार्मूला ये लगाएं या फार्मूला ये लगाएं, आंसर सेम आता है। ठीक है जी। तो अगर आपको सवाल में क्लासेस गिवन हो और कहा जाए मिड पॉइंट निकालें, तो क्या डायरेक्ट निकाल लेंगे या पहले क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी? अगर क्लास लिमिट गिवन हो तो डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लास बाउंड्री की हमें जरूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। और अगर क्लास बाउंड्री गिवन हो तब भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इन दोनों में से जो मर्जी गिवन हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये बात समझ आ रही है आपको? ओके, वेरी गुड। तो ये मिड पॉइंट आपको होपफुली समझ आ गया। अब आगे सुने जी क्लास इंटरवल। अगला टॉपिक है जी हमारा क्लास इंटरवल का। इट इज डिनोटेड बाय एच। इसका एक फार्मूला तो पढ़ा था। इसको हम कह सकते हैं जी, क्लास इंटरवल को हम ये भी कह सकते हैं विड्थ ऑफ क्लास, द हाइट ऑफ क्लास, द क्लास रेंज, क्लास हाइट, क्लास विड्थ, क्लास रेंज, क्लास साइज। ये सब नाम एक ही चीज के हैं क्लास इंटरवल के। ये याद रखना। क्लास इंटरवल का एक फार्मूला आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने से पहले पढ़ा था, अगर आपको ये याद हो। नंबर ऑफ रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। कुछ याद है? रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस।
दूसरा फार्मूला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने के बाद का है, हायर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। देखें, आपको पता है इस सवाल में हमारा क्लास इंटरवल 10 यूज हुआ है, याद है ना? ये 0 से 9 क्लासेस बनाई थी, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49। ये जरा यहाँ पे देखें, सवाल में हमने क्लास इंटरवल रखा था 10 का, याद है? कुछ कुछ 9.8 आया था, उसका राउंड ऑफ किया था, 10 आया था। ठीक है, अब अगर आपको इस तरह से क्लासेस गिवन हो तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस लेंगे तो क्या 10 आता है? क्या सोच लो भाई, 0 से लेकर 9 तक 10 वैल्यू है, लेकिन 9 में से 0 माइनस करें तो क्या 10 आता है? सोचो। तो फिर ये कौन से बच्चे कह रहे हैं कि आता है? यस सर, यस सर, यस सर। 0 से लेकर 9 तक गिनती करेंगे ना तो 10 नंबर बनते हैं, लेकिन जब 9 में से 0 को माइनस करते हैं तब 10 नहीं आता। क्या करें? हमें पता है कि 0 से 9 तक गिनती करें ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 10 नंबर बनते हैं, लेकिन जब हम डिफरेंस लेते हैं तो 10 नहीं आता। 10 से लेके 19 तक 10 नंबर बनते हैं, लेकिन जब हम 19 में से 10 को माइनस करते हैं ना तो आंसर 9 आता है। क्लास इंटरवल कैसे निकालें? बात समझ आ रही है कुछ कुछ? अच्छा, अब हमें पता है कि आंसर 10 आना चाहिए, लेकिन 10 आ नहीं रहा। कोई तरीका बताएं जी, कोई 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 जुगाड़ बताएं, कैसे निकालें? 10 कैसे आएगा? देखें, ये बात याद रखिएगा, इधर इधर क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस ले, जरा 19.5 माइनस 9.5 करें। शाबाश, जरा सोचें। ठीक है जी, 19.5 और 9.5 का डिफरेंस लेंगे 10 आएगा। इवन के 9.5 और 0.5 का डिफरेंस ले 10 आएगा। 29.5 और 19.5 का डिफरेंस ले 10 आएगा। ठीक हो गया? तो आंसर तो इनका भी 10 आना चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रही कैसे आएगा। अब जरा गौर से देखना, क्या मैं अगर 10 और 0 का डिफरेंस लूँ तो 10 आता है? क्या मैं 19 और 9 का डिफरेंस लूँ तो 10 आता है? ठीक हो गया जी? ओके, इसका मतलब ये हुआ कि क्लास इंटरवल का एक फार्मूला तो ये है, हायर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। अगला फार्मूला है कि डिफरेंस ऑफ टू सेम क्लास लिमिट्स ऑफ टू कंसेक्टिव क्लासेस। सादा अल्फाज में वर्टिकल डिफरेंस ऑफ टू क्लास लिमिट्स। वर्टिकल डिफरेंस समझ आता है? मतलब 10 में से 0 माइनस करें, या 19 में से 9 माइनस करें, या 20 में से 10 माइनस करें, या 29 में से 19 माइनस करें, वर्टिकल डिफरेंस लेंगे तो आंसर आएगा। ठीक हो गया जी? और अब यहाँ पे क्लास बाउंड्री में आप वर्टिकल डिफरेंस लें या हॉरिजॉन्टल डिफरेंस लें, सेम आंसर आता है। चेक कर लें आप, वर्टिकल डिफरेंस लें या हॉरिजॉन्टल डिफरेंस लें, आंसर सेम आता है। ठीक है जी? अच्छा, अब आगे आ जाए, मिड पॉइंट के बारे में सोचें, इनका डिफरेंस लें जरा। मिड पॉइंट का डिफरेंस 10 आता है। इसका मतलब है एक और फार्मूला आ गया हमारे पास, डिफरेंस ऑफ टू मिड पॉइंट्स। दो मिड पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस है उसको भी हम क्लास इंटरवल कहते हैं। ये सारे फार्मूले समझ आ रहे हैं आपको? सब फार्मूले क्लियर है? ओके जी, तो होपफुली आपको आज ये समझ आ गया होगा, क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ आ गई होगी। आज हम एक और टॉपिक करते हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आज हमारा नाम है टॉपिक का स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। आज हमें पढ़ना है जी स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। ठीक है जी? कि अगर हमने
इसको किसी और तरीके से प्रेजेंट करना हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि और भी हमारे पास टॉपिक हो सकते हैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले भी हो सकता है। अब जरा गौर से देखिएगा क्या हो रहा है। हमारा सवाल यही था कि टोटल 50 बच्चे हैं, सॉरी 50 नंबर का टेस्ट था, 30 बच्चे हैं, ठीक। 50 नंबर का टेस्ट था, 30 बच्चे थे, टेस्ट हुआ था और ये उन्होंने बच्चों ने मार्क्स लिए थे। ऐसी स्टोरी सुनाई थी ना मैंने पहले दिन, और ये था अनग्रुप डाटा। इस डाटा को हमने जो था प्रेजेंट करना था। अच्छा, इसको प्रेजेंट करने का एक और तरीका है, वो है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। अब स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले को समझने के लिए सबसे पहले एक नंबर लेते हैं। फर्ज करिए ये नंबर है 3 4। इस नंबर को गौर से देखें तो ये नंबर 2 डिजिट पे मुश्तमिल है। एक है इकाई का डिजिट और एक है दहाई का डिजिट। ऐसी है, एक दफा इकाई का डिजिट, एक इकाई का डिजिट और एक दहाई का डिजिट है। अगर आपको उर्दू नहीं आती तो इसको हम कहते हैं जी यूनिट प्लेस डिजिट, और इसको कहते हैं 10th प्लेस डिजिट। ऐसी है। तो बच्चों हमने करना ये है कि तमाम डिजिट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक स्टेम और एक लीफ। जो दहाई का डिजिट है ना वो बन जाएगा हमारा स्टेम, और जो इकाई का डिजिट है ना वो बन जाएगा हमारा लीफ। ये बात समझ आ गई थी? हम हर डिजिट के 2 हिस्से करेंगे, हर नंबर के 2 हिस्से होंगे, एक इकाई का डिजिट एक दहाई का डिजिट। इकाई का डिजिट लीफ, दहाई का डिजिट स्टेम। अब जरा गौर से सोच समझ के जवाब देना। इस पूरे सवाल में जितनी भी वैल्यूज आपके पास गिवन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 10th डिजिट क्या आ रही है? दहाई के डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? 4। शाबाश, 4 आ रही है यहाँ पे। और मैक्सिमम, अच्छा, और मिनिमम वैल्यू 10th प्लेस डिजिट की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? 1 या 0? 0 आ रही है, ये बात याद रखना, 0 आ रही है। ठीक है जी। तो मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक जो हमारी वैल्यू बनती हैं उतने हमारे स्टेम होंगे। मतलब 0 1 2 3 4। ये बात समझ आ रही है जी? हम मिनिमम वैल्यू से शुरू होंगे और मैक्सिमम वैल्यू तक क्लासेस बना लेंगे। यहाँ पे हमें क्लासेस डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि 5 क्लासेस बननी चाहिए, 6 बननी चाहिए, 7 बननी चाहिए, 8 बननी चाहिए या 9 बननी चाहिए, कोई चक्कर नहीं है। हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक सारी क्लासेस बना लेंगे। दोबारा सुन लें जी, इस पूरे सवाल में देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 10th डिजिट क्या है, वो है 4, और मिनिमम वैल्यू ऑफ 10th डिजिट क्या है, वो है 0। 0 कैसे? अब जरा सोचें, इसके साथ अगर दहाई का डिजिट होगा वो तो क्या आएगा? 0। इसके साथ अगर दहाई का डिजिट होता तो क्या आता? 0। ठीक है जी। इसके साथ अगर दहाई का डिजिट होता तो क्या आता? 0। इसके साथ अगर दहाई का डिजिट आता तो क्या आता? 0। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ 10th डिजिट इज 0। ठीक हो गया जी। तो मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 4 है। तो 0 से लेके 4 तक सारे स्टेम लिख देंगे, 0 1 2 3 4। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब जब आपने स्टेम लिख लिया, अब आपने लिखना है लीफ। सोच समझ के जवाब दें। पहली वैल्यू है 0 1। 0 तो है स्टेम की वैल्यू, 1 है लीफ की वैल्यू। यहां पे 1 लिख देंगे लीफ वाली साइड पे। अगली वैल्यू है 49, तो 4 है स्टेम की वैल्यू, 9 यहां पे आ जाएगा। अगली वैल्यू है 0 0, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद अगली वैल्यू है 1 4, तो वो आ जाएगा यहाँ पे, 1 के सामने 4 आ जाएगा। फिर वैल्यू आ रही है जी 1 5, वो 1 5 यहाँ पे आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है आपको? और तरीका समझ आया है? चलें जी बच्चों, ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन कर दिया है। आप जरा खुद अपने पेपर पे इसका स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बना के मुझे जरा व्हाट्सएप करें, अपना सोल्यूशन मैं देख रहा हूँ आप क्या करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन मैंने रख दिया है।
जल्दी जल्दी स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बनाए, शाबाश। क्वेश्चन कॉपी पकड़ लें, कॉपी पेंसिल पकड़ लें और इसका स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बनाए जल्दी जल्दी। हाँ जी बच्चों, हो गया है? शाबाश शाबाश, सबने कर लिया है। अच्छा जी, तो क्या क्या वैल्यूज आती है पहली क्लास में? 1057, फिर 4519, 735, 2576, 098, फिर 3 क्या गया 276, 2346, फिर 94207, ये वैल्यूज आती हैं, बता दें, शाबाश। ओके जी, वेरी गुड। ये हमारा स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बन गया। अब पहली क्लास में कितनी वैल्यूज हैं? 4। दूसरी क्लास में कितनी वैल्यूज हैं? 3, 3, 6 और 7। तीसरी क्लास में कितनी वैल्यूज हैं? 7। चौथी क्लास में 7 और आखिरी क्लास में 5। ये 4, 7, 7, 5 वैल्यूज जो है आपको याद होना चाहिए, आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी बनाई थी। याद आ रहा? 4, 7, 7, 7, 5। अच्छा बच्चों, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नुकसान है एक, जो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले का फायदा है। देखो, अगर इस क्लास में एक बच्चा कल को आ जाता है और ये डाटा आपसे गुम गया, ये डाटा तो था ओरिजिनल रॉ डाटा, जब आपने टेबल बना लिया, ये आपने डाटा को अरेंज कर लिया, तो ये डाटा आपसे हो गया गुम, ये गायब हो गया डाटा आपके पास। ठीक है जी, आपके पास टेबल है और आपका ओरिजिनल डाटा आपने दाएं बाएं फेंक दिया। ठीक है जी, अब कल को एक बच्चा आता है, वो कहता है कि मेरे जो मार्क्स आए थे वो 44 आए थे टेस्ट में। एक बच्चे ने आकर टीचर को कहा सर मेरे 44 नंबर आए हैं। ठीक है, तो अब सोचे टीचर के पास ये वाला डाटा मौजूद नहीं है, टीचर के पास ये वाला डाटा मौजूद है जहां से वो देख सके। टीचर के पास डाटा मौजूद है ये वाला, टीचर को नजर आ रहा है कि 40 से लेके 49 तक 5 बच्चे थे। तो क्या टीचर वाकई ये वेरीफाई कर सकता है कि इसके 44 नंबर थे? सोचो जरा, टीचर वेरीफाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर टीचर ने ये स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बनाया हो तो क्या वो वेरीफाई कर सकता है? ये वेरीफाई कर सकता है कि यहां पे लिखा हुआ 44। और अगर कोई बच्चा कहे जी मेरे 45 नंबर थे, तो इसका मतलब है वो झूठा है। अगर ओरिजिनल डाटा गुम भी जाए ना, तो ये स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप 1 सेकंड में वैल्यूज को ओरिजिनल फॉर्म में ट्रेस बैक कर सकते हैं। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले जो है वो डाटा को ट्रेस बैक कर सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा को ट्रेस बैक नहीं कर सकती। ये बात समझ आ रही है? ये बात बता दें, ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। तो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले का फायदा ये है कि आप इससे डाटा को ट्रेस बैक कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा ट्रेस बैक नहीं हो सकता, तो झूठ सच पकड़ा जाएगा आराम से। ठीक है जी, ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। अच्छा चले, ये मैं बता देता हूं, हाउ मेनी वैल्यूज आर इन द डाटा। अगर सवाल आपसे पूछा जाए हाउ मेनी वैल्यूज इन द डाटा, तो याद रखना उस वक्त हम लीफ को काउंट करेंगे, स्टेम को काउंट नहीं करेंगे। उस वक्त हम लीफ को काउंट करेंगे, स्टेम को काउंट नहीं करेंगे, ये बात याद रखनी है। तो अगर आप लीफ को काउंट करें तो कितनी वैल्यूज बनती है? 30। आपको पेपर में सवाल 2 तरह से आ सकता है। नंबर 1, आपको डाटा देगा और कहेगा स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बनाओ। नंबर 2, आपको स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले देगा और उसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर आपको सवाल आए कि बताओ जी इस डाटा में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले आपको दिया हुआ है सवाल में, ये आपका डाटा है और इसमें मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहली क्लास में। आवाज का इशू आ रहा है, आवाज क्लियर है? हाँ, सबसे लास्ट वाली क्लास में हम ढूंढेंगे। तो लास्ट वाली क्लास में 4 है,
मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगी हमारी? 47 है मैक्सिमम वैल्यू। सोचो, शाबाश 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 शाबाश। स्टेम सबसे बड़ा और लीफ भी सबसे बड़ा लेंगे, 49। वेरी गुड। अगर वो आपसे कहे मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी फिर? 1 होगी या 7 होगी? 0 0। स्टेम भी 0 है, लीफ भी 0 है, मिनिमम वैल्यू होगी 0। अच्छा जी, अगर वो आपसे ये कहे कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू बताओ, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, सवाल समझ आ रहा है आपको? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, तो बताएं जी सवाल में मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है? 32, 36 और जी 15, ये 3 ही है, कोई चौथी तो नहीं है? 11 कहां से आई भाई? 11 वाली वैल्यू तो एक ही है, कोई दूसरी है 11? ठीक है जी, तो 3 वैल्यूज हमारे पास, 15, 32 और 36, और ये तीनों बराबर आ रही हैं। अगर यहां पे 6 3 दफा आता, यहां पे 6 लिखा होता 3 दफा, तो फिर आंसर क्या होता? तो फिर 15 और 32 ना होता, सिर्फ 36 होता। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू 36 है। यहां तक की बात समझ आ गई जी? चलें जी, आज के लिए इतना ही काफी है, इंशाल्लाह कल इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।